खबर अमेठी के जामों से है, जहां कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी ने राजभवन में अपने शुभचिंतकों कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े धूमधाम से अपना जन्मदिन पहली बार इस तरह से मनाया कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाकर उन्हें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उपस्थित कार्यकर्ता शुभचिंतक गोपाल जी को केक खिलाना ही चाहते थे। उन्होंने किसी को निराश भी नहीं किया। हर कोई उनके साथ में अपना फोटो सेल्फी लेना ही चाहता था। इस पर भी उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। आज उनके जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कानपुर से चलकर आई मशहूर कीर्तनकार क्रांतिमाला कानपुर और बहराइच में चलकर आए चंद्रभान मिश्रा निडर से जवाबी कीर्तन में शुभचिंतकों में उत्साह भर दिया। देश प्रदेश में चल रही घटनाओं पर भी कीर्तनकार ने कटपीस गीत के माध्यम से मेरठ में घटी साहिल और मुस्कान की घटना पर भी कटाक्ष किया और लोगों से भी तालियां बटोरी। गड़गड़ाहट से कीर्तनकारों का मनोबल बढ़ाया। गोपाल जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में केक काटा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाकर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधान केसरी के लिए जामू संवाददाता अशोक कुमार पांडे की रिपोर्ट। नाक सब काटो, सुपनखा बना दो और इनके टुकड़े टुकड़े करके छीन लो ना। प्रेमी को उसको छाट दो, बोटी बोटी काट के उसकी छील कौओं में बांट दो। लेकिन 55 साल की उम्र में पहली बार ऐसा जन्मदिन बबलू जी ने मनाया, बबलू जी ने बुलाया। नहीं करते कि हम समाज के अपने परिवार को, जैसे अम्बेडकर जी के संविधान में जो पीछे खड़े हुए लाइन के लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में लिखा। उससे हमारा ये विश्वास है कि हम अपने परिवार के पीछे लोगों को आगे बढ़ाने में पैसा खर्च करें, ना कि इन सब चीजों में खर्च करें। इसमें हमारा विश्वास है। महापुरुषों से हमें बहुत सीखने की चीजें मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समाज के कुछ लोग महापुरुषों को जाति में बांधने लगे। जैसे अम्बेडकर जी को ले लीजिए, अम्बेडकर जी को कुछ पार्टियां कहते हैं हमारे नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारे नहीं। उन्होंने संविधान में जो हमारे परिवार के पीछे लोग खड़े थे उनको आगे करने के लिए लिखा। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि और समाज को उन्होंने नहीं ध्यान दिया। अभी देखिए विवाद चला है महाराणा सांगा के लिए। महाराणा सांगा हमारे पूर्वज थे, ठीक है हमारे पूर्वज थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ी चीज थी। देश के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़े। उनके साथ समाज के तमाम जात के लोग थे। महाराणा प्रताप लड़े, उनके साथ जात के तमाम लोग थे। सबसे बड़ा योगदान अगर सेना में रहता था तो स्वासी समाज का रहता था, खटिक समाज का रहता था। राजपाट के लिए राजनीति, उसमें खाली राजनीति नहीं रहती। सेना नायक सबसे ज्यादा पासी समाज की हुई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे समाज के कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को अपने लाभ में, राजनीतिक लाभ में बांटने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा विवाद राजनीति में किस तरह से नीचे स्तर पर उतर रहे लोग कि राणा सांगा जैसे महान इसको राजपूत का बना रहे हैं। संत कबीरदास को राजा बनारस ने, काशी महाराज ने, जहां काशी में इतने विद्वान होते थे, उनकी प्रवचन को सुन के उनको राजगुरु का स्थान दिया। यही नहीं, महाराणा सांगा जब ये पन्ना नहीं पढ़ा उन्होंने, महाराणा सांगा जब वहां गए गंगा स्नान के लिए, तो वहां पे उनकी प्रवचन को सुन के
वो उनको आमंत्रित किया, राजपति बनाया, और इतने उनके प्रभावित हुए कि अपने सिंहासन पर बैठा के उनके पैर धुले और उनसे गुरुमंत्र लिया। इस बात को किसी ने नहीं बताया। हमारे ऐसे पूर्वज थे, हमें पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। और जहां हमें आज क्षत्रिय क्यों होता है? क्षत्रिय नहीं होता ठाकुर ठाकुर करने के लिए। क्षत्रिय जहां भी खड़ा होता है, सब समाज को लेकर चलता है, सबको लेकर चलता है, तब वो क्षत्रिय असली क्षत्रिय। तो हमारे पूर्वज गर्व होना चाहिए जात, लेकिन जब गर्व इसलिए होना चाहिए कि हमारे पूर्वज सब समाज को लेकर चलते थे, सबके अधिकार के लिए लड़ते थे, सबके सम्मान के लिए लड़ते थे, कभी भेदभाव नहीं करते थे, कभी जातिवाद नहीं करते थे। ये हमें उनसे सीखना चाहिए, उनको ठीक से पढ़ना चाहिए, उनको ठीक से सुनना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए और उनके विचारों पर चलना चाहिए। तब हम आगे, आज बजट की लड़ाई है, बुलेट की लड़ाई नहीं है। और बुलेट की लड़ाई नहीं, बजट की लड़ाई है। तो अगर आप पूर्वजों से सीख के चलेंगे तो हमेशा सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। यही हमारी परिवार का संदेश है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि सब समाज को लेकर चलिए, सबको सम्मान दीजिए। जो हमारा इतिहास कहता है, राजपूत हमेशा हर वर्ग को लेकर चलाए। जय हिंद, जय भारत।